Children, hope very good evening, children. Hope you all are doing good. So today we are going to look into transitive and intransitive verbs. All right. So let's begin the session. We'll have lots to learn today. So we'll not take much time and directly dive into the topic. सो व्हाट इज द ट्रांसिटिव वर्ब बेटा? अभी वर्ब्स क्या है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्ब इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो आज हम क्यों ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमको जानना है एक सेंटेंस फ्रेज करने में ऑब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारा सेंटेंस बनाने के लिए हमको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन दैट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, यानी कि जो भी सेंटेंस में वो एक्शन है, अगर उसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस एक्शन को प्राप्त करने के लिए, तो उसी को ही कहते हैं हम ट्रांसिटिव वर्ब। आज यहाँ पे पावर नहीं है बेटा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर ही समझा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड नहीं दिखेगा, लाइट नहीं है यहाँ पर। All right. So what is a transitive verb? Means action that have a direct object to receive that action. तो मैंने जैसे बताया, ये सेंटेंस देखिए, राज किक्ड द बॉल। अभी राज ने किक किया, तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, वर्ब को पहचानेंगे। तो ये जो है किक्ड जो है, ये यहाँ पर वर्ब है। अभी ये वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है समझने के लिए हमको ये समझना है कि राज ने किसको, व्हाट डिड ही किक। तो हमने ये इस सेंटेंस से सवाल पूछा कि व्हाट, यानी कि व्हाट करके हमने सवाल पूछा। ओके, तो व्हाट सवाल पूछा, तो क्या व्हाट डिड ही किक, क्या किसको किक किया, ऐसे सवाल पूछा, तो हमको क्या जवाब मिला, बॉल करके जवाब। तो ये ही है हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये बॉल, क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब क्या बना बेटा, ये वर्ब ही बना हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। TR लिख रही हूँ, ट्रांसिटिव। अभी समझ में आया? यानी ये एक्शन, एक्शन यानी कि ये जो किक्ड एक्शन है उसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये जो बॉल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बॉल है वो प्राप्त कर रहा है ना बेटा उस एक्शन को, इसीलिए बता रहे टू रिसीव दैट एक्शन। यानी कि ये जो बॉल है राज का जो किक करना है को प्राप्त कर रहा है। करेक्ट? सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी आपको समझ में आया होगा ये जो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इधर एक एक्शन है इधर एक एक्शन है करके। यानी कि इस जो किक्ड एक्शन है उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बॉल। उस बॉल ने प्राप्त किया है इस राज के किक का, यानी कि राज का किक करना को उस बॉल ने प्राप्त किया है ये एक्शन। ऑल राइट, मैं 2 बार समझा चुकी हूँ, तो इसी को ही बताते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो जब कभी भी आपको ट्रांसिटिव वर्ब समझना है तो आप इस सेंटेंस से सवाल पूछिए, या व्हाट या हु। हु किक द बॉल, तो मेरे को जवाब आया राज। व्हाट डिड राज किक, तो मेरे को जवाब आया बॉल। तो दोनों व्हाट और हु पूछने से मुझे जवाब आ रहे हैं इस सेंटेंस से कि राज ने किक किया और बॉल को किक किया। ओके, राइट। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके, तो चलेंगे हम इसको अगला इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या है समझने के लिए। व्हाट इज एन intransitive verb? यानी कि एक्शन दैट डज नॉट, जिसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक सेंटेंस कंप्लीट है और उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो द एक्शन दैट डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। एग्जाम्पल, वी फेल्ड। अभी वी फेल्ड यहाँ पर वो खुद ब खुद एक सेंटेंस है, यानी कि हम सब असफल हो गए ऐसे बोल रहे हैं। तो उसको मीनिंग भी आ रहा है उस सेंटेंस को और उस सेंटेंस को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर आप पूछ के देखिए सवाल, व्हाट फेल्ड। हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं व्हाट फेल्ड। ओके, तो ये जो है इसीलिए इसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ऑल राइट, तो हम अभी ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, हमने डेफिनेशन के तौर पे समझ लिया है बच्चों। मगर अभी हम देखेंगे कि आपको ये जो है अभी आपको डेफिनेशन तो अच्छी तरह समझ में आ गया, मगर हम समझेंगे अभी, आपको समझाएंगे हम एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, जॉडी देन वेंट टू द किचन। अभी यहाँ पर जॉडी जो है सब्जेक्ट है हमारा, ये जो वेंट है ये ही हमारी क्रिया है यहाँ पर। तो हमने अभी वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया है, टू द किचन। तो यहाँ पर वेयर डिड जॉडी गो ही आ रहा है, वॉट या हु हम नहीं, हुम नहीं पूछ सकते हैं। तो इसीलिए अगर वेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेंट डस नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस एक्शन को रिसीव करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। ये जो वेंट जो है वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला जो आएगा आपका, द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम। ये जो फॉन है उसने वॉबल्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पर भी देखा तो ये पहले आइडेंटिफाई कीजिए आप, ये जो है वॉबल्ड, ये जो है क्रिया है। ओके, तो वॉबल्ड आफ्टर हिम, सो यू कांट आस्क व्हाट डिड जॉडी गो। Okay. I mean, you cannot ask like, there is no direct objects. So because this doesn't have a direct object wobbled करके, इस wobbled का एक्शन प्राप्त करने के लिए कोई नहीं है। मान लीजिए मुझे पूछना है द fawn wobbled what, ऐसे पूछ सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर हिम ऐसे है। और यू कैनॉट आस्क द fawn wobbled whom, आप पूछ सकते हो क्या द fawn wobbled whom, नहीं पूछ सकते हो। तो इसीलिए हम इसको इंट्रांसिटिव वर्ब ही कहेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, द यू फाउंड हिम। अभी यहाँ पर फाउंड जो है ये ही क्रिया है। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो हिम है, क्योंकि किसको ढूंढा आपने, तो हिम, आई फाउंड हिम करके आंसर आ रहा है। तो इफ यू आस्क यू फाउंड whom, the answer is coming, I found him. So that's why this is a transitive verb. So there is a direct object, so that is why this is a transitive verb. He picked it up। यहाँ पर picked जो है verb है और it जो है हमारा direct object है। तो इसीलिए this also is a transitive verb। तो आप समझ रहे हो ना, अभी जल्दी जल्दी हमको 15 क्वेश्चंस देखना है। आपने अभी बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा। तो जैसे ही एक सेंटेंस आता है आप क्रिया को पहचानिए और उस क्रिया से सवाल पूछिए। ही डिप्ड हिज फिंगर्स, व्हाट डिड ही डिप, डिप यानी कि डिबोया, उसने अपने फिंगर्स को मिल्क में डाला, ऐसे बोल रहे हैं, डिप किया बोल रहे हैं। तो क्या उसने क्या फिर डिप किया मिल्क में, व्हाट डिड ही डिप। तो इस क्रिया से सवाल पूछने से हमको जवाब आ रहा है फिंगर्स। तो ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए अगर कोई सेंटेंस में वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो एक्शन यानी ये जो डिप का एक्शन किसके ऊपर असर पड़ रहा है, ये फिंगर्स के ऊपर असर पड़ रहा है, कि वो फिंगर्स जो है मिल्क के अंदर डिप हो गए हैं, यानी कि डूब डूब गए हैं, यानी मिल्क के अंदर। तो इसीलिए ये कहा जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। ओके बेटा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आंख बंद करके उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। अगला देखेंगे हम सिक्स्थ वन,
it bleated frantically and buttered him. तो यहाँ पर bleated यानी कि यहाँ पर दो क्रिया हो रही है बेटा, प्लीज नोट द पॉइंट। यहाँ पर bleated है और buttered है, दो एक्शन है। तो यहाँ bleated कैसे ब्रीड किया, यानी कि हाउ का जवाब ही आ रहा है, वॉट और हुम का नहीं आ रहा है बेटा। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर ये जो ब्लीटेड है वो है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, INV लिख रही हूँ। ओके, ये जो ब्लीटेड है वो है हमारा ये वाला इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मगर यहाँ पर देखिए ये जो बटेड है वो किस, होम डिड ही बट, हिम, हिम यानी कि हिम जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Okay, so that is why you will say that over here, ask the question whom, buttered whom करके पूछा तो he buttered him करके आंसर आ रहा है। तो ये जो buttered जो है वर्ब है वो ट्रांसिटिव है। तो इस सेंटेंस में दोनों intransitive और ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके बेटा, yes, you got it right, yes. So I hope you all would have understood by now that what is a transitive and intransitive verb. Yes, so we will go for both the options because both there are two verbs in this. One is an intransitive, the first one bleated is an intransitive one and buttered is a transitive one. अगला देखेंगे हम, The fawn sucked his fingers. So यहाँ पर वापस आप the fawn sucked his fingers यानी कि what did the fawn suck, तो आंसर आ रहा है fingers। तो जब कभी भी आप सेंटेंस से सवाल पूछ रही हो व्हाट करके या उसका जवाब मिल रहा है तो वो पक्का एक ट्रांसिटिव वर्ब ही है। नेक्स्ट, he lowered his fingers slowly into the milk। तो यहाँ पर फिंगर्स को लोअर किया करके बता रहे हैं। तो क्या लोअर किसको किया, व्हाट डिड ही लोअर, फिंगर्स। वापस आंसर आ रहा है आपको फिंगर्स। तो इसीलिए ये लोअर जो है एक ट्रांसिटिव वर्ब है। राइट, नेक्स्ट वन, इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली। यहाँ पर स्टैम्प्ड ही जो है क्रिया है। यहाँ पर स्मॉल हूफ यानी कि छोटे जो हूफ्स होते हैं उस फॉन के, वो जो है ही स्टैम्प्ड, उसने स्टैम्प किया करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल हूफ्स जो है वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक्शन प्राप्त कर रहा है वो है हमारा स्मॉल हूफ्स, तो इसीलिए ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। Next, 5 more to go, and then we will go proceed to our MCQs, which you will have to find out. I have kept today's MCQ as stative verb, verb forms, and I have kept these transitive and intransitive verb. He held his fingers below the level of the milk. So अभी यहाँ पर he held his fingers करके बता रहे हैं। सो यहाँ पर भी देखा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है फिंगर्स है। किसको होल्ड किया, व्हाट डिड ही होल्ड, ही हेल्ड हिज फिंगर्स। मेरे को फिंगर्स का जवाब आ रहा है मुझे, इसीलिए मैं इसको ट्रांसिटिव वर्ब जो हेल्ड है वो ट्रांसिटिव वर्ब ही है बेटा। द फॉन फॉलोड हिम, अभी जो फॉन है उस फॉलो किया उसने करके बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है हिम। तो यहाँ पर ये जो फॉलोड है वो वर्ब है, द फॉन जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये जो है हिम जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो जिस अभी हम पूछेंगे हुम डिड ही फॉलो, ऐसे सवाल पूछेंगे तो हमको आंसर मिलेगा हिम। तो इसीलिए ये एक ट्रांसिटिव वर्ब ही है। ऑल राइट, सो यू गॉट इट। मैं दो तीन बार आपको इतने सारे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप यू ऑल आर क्लियर बाय नाउ। ही वॉकड ऑल डे, अभी ये बताइए मुझे ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। यस, वेरी गुड, इट इज एन, व्हाट इज इट, intransitive, बिकॉज अगर मैं बोलूंगी ही वॉकड
तो ये ही खुद कंप्लीट सेंटेंस है, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि हम मुझे समझ में आ रहा है कि वो चला। ओके, ही वॉकड। अभी ये ऑल डे जो है हमको नहीं बताता है, यानी कि वो ये वॉकड का जो एक्शन है उसको प्राप्त नहीं कर रहा है। ऑल डे उसको ये वॉक प्राप्त कर रहा है क्या? इसका एक्शन उस पर असर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। सो इट इज नॉट रिसीविंग द एक्शन। ओके, सो दैट इज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ही वॉकड ऑल डे इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। सो तो जो वॉक्ड वर्ब है वो इंट्रांसिटिव ही है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड। सो यहाँ पर ही स्ट्रोक्ड, तो यहाँ पर स्ट्रोक करना ही एक्शन है, मगर यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं? इट्स साइड। तो अगर हम सवाल पूछेंगे व्हाट डिड ही स्ट्रोक, क्या उसने स्ट्रोक किया, ऐसे सवाल पूछेंगे तो हमको जवाब आएगा कि इट्स साइड्स करके जवाब आएगा। तो ये जो है हमारा वर्ब, स्ट्रोक जो है हमारा वर्ब है, ये जो ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, जो इट्स साइड ये जो है हमारा क्या है? इट्स साइड्स जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, या क्योंकि ये जो इट्स साइड्स जो है ये एक्शन को प्राप्त कर रहा है कि उसको स्ट्रोक किया, यानी स्ट्रोक करना, यानी कि जो हाथ रख के ऐसे पेट को स्ट्रोक करते हैं ना, उसको ही बोलते हैं स्ट्रोक करना। तो इसीलिए ये अगर वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो एक ट्रांसिटिव वर्ब ही है। तो यहाँ पर स्ट्रोक्ड जो है एक ट्रांसिटिव वर्ब है। 14th वन यहाँ पर द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज। तो जो फॉन है वो किसको, व्हाट डिड ही लिफ्ट, अगर हम इस प्रश्न इस सेंटेंस से सवाल करेंगे इस क्रिया से, क्या लिफ्ट किया उसने? उसने अपने नाक को लिफ्ट किया, यानी नोज को लिफ्ट किया। तो ये जो नोज है वो ही आपका जवाब है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो लिफ्ट है वो क्रिया है, और ये जो नोस है वो ही है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए ये है होगा हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द लास्ट वन, यस, इट्स लेग हंग लिम्पली। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि वो जो कोई भी है उसका जो लेग्स है वो लटक रहे थे। तो अगर लेग्स लटक रहे थे तो वो खुद ब खुद एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ओवर हियर दिस सेंटेंस डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे आर जस्ट सेइंग दैट कैसे वो लेग जो है लटक रहे थे। यहाँ पर क्या और whom यानी what और whom का जवाब नहीं दिया गया है हमको, इसीलिए ये एक इंट्रांसिटिव ही वर्ब है। ये जो हंग लटकना जो है हैंग का पास्ट टेंस है, और वो जो है इंट्रांसिटिव वर्ब ही है। तो हमने यहाँ पर देखे बेटा बहुत सारे उदाहरण देख लिए आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के। आपको आपने सब आंसर्स बराबर किया होगा मैं मानती हूँ। तो हम क्विक रन थ्रू करेंगे इस क्वेश्चंस को। आपको लिखना है तो लिख लीजिए जिस जिनका आंसर लिखना है आपको। उसके बाद हम एमसीक्यू शेयर करेंगे आपसे। राइट, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक जो है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा बेटा। तो अभी हम स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव और वर्ब फॉर्म्स ये सारा हम सब मिला के एमसीक्यू करने वाले हैं। फर्स्ट वन आपके सामने है, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस yesterday. She bought a beautiful dress yesterday. The verb bought is A transitive, A intransitive, B transitive, C stative, D linking. यहाँ पर जो वर्ब क्रिया बॉट है वो क्या है बेटा? ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, स्टेटिव है, और लिंकिंग वर्ब्स है। तो हो गया है तो बता दीजिए बेटा। The baby slept peacefully. The verb slept is dash
A transitive, B intransitive, C dynamics, D C and B both. तो हमने आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। तो आपको बताना है कि ये जो वर्ब है स्लेप्ट करके, वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है या सी डायनामिक है या बोथ सी डायनामिक एंड इंट्रांसिटिव है, इसमें से क्या है? Which of the following sentence contains a transitive verb? तो यहाँ पर चार सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस चार सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब कहाँ पर है। A, the sun shines brightly. B, they built a sand castle. C, the child laughs loudly. She runs fast. Which of the following sentence contains a transitive verb? हो गया बच्चों? Identify the transitive verb in the sentence. They arrived late to the party. A, they, B, arrived, C, late, D, party. आपको intransitive verb को identify करना है। A, they, B, arrived, C, late, D, party. अगला जा रहे हैं बेटा यहाँ पर। Which of these verbs is stative? Stative तो क्या है, हमने सीखा हुआ है, shows a state not an action. Okay. A, no, B, run, C, jump, D, dance. Which of these verbs is stative? A, no, B, run, C, jump, D, dance. Choose the sentence with the dynamic verb. A, I believe in honesty. B, he feels tired. C, the dog barked loudly. D, she owns two cars. इनमें से कौन सा है हमारा डायनेमिक वर्ब? हो गया बच्चों? वेरी गुड। Which of the following past tense form is incorrect? आपको जो past tense forms जो incorrect है उसको पहचानना है। A, take का took है। B, look का looked है। C, read का read है। D, put का putted है। इसमें से which of these past tense form is incorrect? तो लास्ट क्लास हमने verb forms में भी हमने ये सब पढ़ा था बेटा। She dash a lot of chocolates. A, eats, B, eaten, C, eat, D, eats. She dash a lot of chocolates. A, eats, B, eaten, C, eat, D, eats. इनमें से कौन सा वर्ब यहाँ पर आएगा? Ninth question. Which verb in the sentence is transitive? The teacher explained the lesson clearly. A, explain, B, clearly, C, teacher, D, lesson. Which verb in the sentence is transitive? हो गया? लास्ट सवाल पे जाएं हम। Find the stative verb from the list. आपको इनमें से stative verb कौन सा है चुनना है बेटा। A, eat, B, like, C, play, D, swim. Find the stative verb from the list. A, eat, B, like, C, play, D, swim.
All right. If you have missed out anything, please let me know. I will repeat that question again. Else, we shall proceed to the answer. Can we proceed to the answers, please? Yes. Are you all done? Yes. Now we will discuss the answers. Right. The first answer आपका जो है, she bought a beautiful dress yesterday. The verb bought is a transitive. Okay? Yes. जो bought है, क्या लिया? What did she buy? तो आपको जवाब मिल रहा है beautiful dress. Yes. तो इसीलिए ये transitive है क्योंकि उसके पास direct object है. The baby slept peacefully. The verb slept is both. यानी कि आपको डायनामिक भी है और इंट्रांसिटिव भी है. तो यहाँ पर कैसे बेबी सोया करके हमको पता चल रहा है. और जो स्लीप स्लीप का पास्ट टेंस है स्लेप्ट, ये एक एक्शन वर्ड है यानी कि डायनामिक वर्ब है. तो ये डायनामिक भी है और इंट्रांसिटिव भी है क्योंकि ये जो स्लीप करने की क्रिया जो है उस वो किस पर एक्ट नहीं कर रही है. सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि द बेबी स्लेप्ट. राइट. ओके. तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए वो इंट्रांसिटिव है. सी ऑप्शन सी क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ ट्रांसिटिव वर्ब. दे बिल्ट अ सैंड कैसल ही ट्रांसिटिव वर्ब है यानी कि उन्होंने बिल्ड किया उसका ही आपको एक्शन हो रहा है. तो क्या बिल्ड किया? व्हाट डिड दे बिल्ड? व्हाट आपने सवाल किया तो आंसर आ रहा है सैंड कैसल करके. तो इसीलिए ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है. आइडेंटिफाई द इंट्रांसिटिव वर्ब इन द सेंटेंस. यहाँ पर अराइव्ड जो है इंट्रांसिटिव है. ओके. बिकॉज इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर. Which of these verbs is a stative? तो यहाँ पर run, jump, dance ये सब action words है यानी कि dynamic verbs है. ये जो no है वो ही यहाँ पर stative verb है क्योंकि ये एक state of being है. हमको यहाँ पर कोई action नहीं पता चल रहा है. Choose the sentence with the dynamic verb. The dog barked loudly. ही यहाँ पर dynamic यानी कि क्रिया action word हो रहा है. बाकी सब वहां पर बिलीव, फील्स, ओन्स ये सारा स्टेटिव वर्ब है बेटा. इसीलिए यहाँ पर बार्क करना, भौंकना ही यहाँ पर डायनेमिक वर्ब है. विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टेंस फॉर्म्स इज इनकरेक्ट. यानी पुटेड जो है ऐसा नहीं होगा. पुट का पुटी होता है इसीलिए ये जो डी ऑप्शन पुटेड जो है वो गलत है. She dash a lot of chocolates. तो she eats a lot of chocolates. यहाँ पर she eaten नहीं आएगा. She eat a lot of chocolate नहीं आएगा. और यहाँ apostrophe s तो आएगा ही नहीं. Okay. Right. So which verb is in the sentence is transitive. तो यहाँ पर जो explained word है वो transitive है क्योंकि यहाँ पर explain क्या किया. What did teacher explain? Lesson. हमको जवाब आ रहा है lesson. तो इसीलिए ये एक transitive verb है क्योंकि यहाँ पर direct object है. Find the stative verb from the list. ये जो है eat, play, swim ये सारा dynamic verbs है यानी कि action words है. ये जो stative verb है वो action नहीं है. ये एक state of being है इसीलिए ये एक stative verb है जो like answer रहित है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोग को सभी को बहुत बढ़िया से ये वर्ब समझ में आए ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव और आज का एमसीक्यू आपको अच्छा लगा होगा. तो आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. थैंक